तो सबको जय श्री कृष्णा। आज ये मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में पहली बार जो मैंने किए वही ये रियलिस्टिक पेंटिंग है। इससे पहले हमने पेंटिंग कभी नहीं किया था और जितना भी किया वो सिर्फ कंपटीशन के लिए तैयारी में, और वो भी सिर्फ साल में एक बार। वैसे अगर वो सब मिलाया तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड और एमएससी के 2 ईयर में जैसे कुल मिलाकर सिर्फ 5 ही पेंटिंग हमने बनाए थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट पेंटिंग होने वाली है। इसके लिए पहले आउटलाइन एज इट इज़ मैंने ग्रिड मीटर से ड्रॉ की है। उसके बाद जब पेंट करने बैठा तो एज यूजुअल जो मेरा आर्टिस्टिक स्टाइल है वो मैं पहले बात सभी आर्ट वर्क, चाहे वो ग्रेफाइट हो या फिर चारकोल हो या फिर ये पेंटिंग हो, मैंने उसके हेयर्स से ट्राई किया है। हेयर्स थोड़े अच्छे दिखने लगे। उसके बाद जो अपने मोर का जो पंख होता है उसी से ट्राई किया, उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके उसको थोड़ा डिटेल्स देने के लिए ट्राई किया। उसके बाद किशन जी की प्यारी चीज़ या उनकी बांसुरी। उसके बाद थोड़ा अपना पिकॉक का जो फेदर होता है वो सूखने के बाद उसमें डिटेल्स ऐड करके उसका काम मैंने ख़त्म किया। मुझे इतना भी कलर्स का समझ नहीं है, इसलिए अगर ये थोड़ा बहुत गलत भी दिख रहा है या फिर अलग दिख रहा है, इसलिए उसकी वजह से मुझे माफ़ कीजिए और कमेंट में अलग से बताइए या फिर मैं कौन से और एडिशंस या फिर कह सकते हैं कि उसके लिए मैंने क्या तैयारी करनी चाहिए। तो किशन जी के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर को चूज़ किया है, क्योंकि मतलब उनकी जितनी भी रेफरेंस इमेजेस होती है वो थोड़ा ब्लू या फिर थोड़ा डार्क ब्लू में ही होती है। थोड़ा थोड़ा पार्ट कट हुआ है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। स्किन पे ऑल ओवर एरियाज पे ब्लू कलर ऐड करके हमने फेस की डिटेलिंग चालू की। सबसे पहले जो ब्लैक कलर है उससे डिटेल्स ऐड करने के लिए या फिर कह सकते हैं आउटलाइंस बनाए। उसके बाद थोड़े लिप्स और ज्वेलरी का पार्ट के लिए मैंने सीधे ही येलो कलर यूज़ किया है। तो हाथ की ज्वेलरी हो गई है। उसके बाद जो उनके कपड़ों पे ज्वेलरी आती है वो भी कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं वो थोड़ा डार्कर येलो पार्ट है क्योंकि उसमें थोड़े शैडोज ज़्यादा थे। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या फिर पहली बार कर रहा हूँ ये समझ लीजिए, इसलिए मैंने नेक से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर नेक अच्छी बनी तो ही भगवान दिखेंगे। क्योंकि अगर फेस में एक्सपेरिमेंट कर देता या फिर वो थोड़ा बिगड़ भी जाता, देखने वालों के लिए वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखने वालों के लिए उसमें उनको भगवान भी दिखना चाहिए। तो नेक वाला पार्ट होने को है। डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है और थक भी गया था, फिर भी हमने नेक वाला पार्ट बना ही लिया। तो देख सकते हैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ या फिर उसमें शैडोज ऐड कर रहा हूँ। ये है हमारे डिटेल्स। उसके बाद हमने सीधा फेस के ऊपर ट्राई के फेस बनाना चालू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद में मुझे समझ आ रहा था फेस में कुछ तो प्रॉब्लम होने को चालू हुआ था, क्योंकि फेस के जैसे नहीं दिख रहा था। थोड़ा बहुत उसमें गलती होने को चालू हुआ था। आप देख ही सकते हैं उसमें गलती मैंने दिखाई भी है। ऐसे नहीं कि जो गलत पार्ट है उसको कट कर दिया और उसके जगह सीधा फेस अच्छे से बनाया। तो शैडोज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गए थे एंड फेस के जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अलग से वो फेस बनाया था। वो फेस अभी अच्छा दिख रहा है यार, फिर मुझसे बढ़कर मेरे घर वालों को वो फेस पसंद आया। तो हैंड की डिटेल्स या फिर पेंटिंग शैडो हम ऐड करेंगे। उसके लिए पहले डार्कर टोन ऐड किया। मतलब क्या करूँ, ये पहली बार है इसलिए थोड़ा बहुत या फिर बहुत डिफ़िकल्टीज आ रहा था, क्योंकि कलर्स कैसे बनाते हैं या फिर उसको शैडोज़ के लिए कैसे कलर अप्लाई करते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन वो अप्लाई करते समय मैं मतलब उतना कारगर तरीके से वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद ज्वेलरी के लिए थोड़ा ब्लैक कलर ऐड करके लिया। फिर हैंड की बची हुई डिटेल्स सब चालू कर दी। जब भी याद रखिए डिटेल्स करेंगे
जब पेंटिंग की बात हो तब पहले थोड़ा लाइटर एरिया से ही चालू करेंगे, क्योंकि एक बार आप अगर आपने गलती से पूरी जगह पे डार्क एरिया कर दिया तो आप लाइटर एरिया को भूल ही जाओ, लाइटर एरिया का पार्ट बन ही नहीं पाएगा, या फिर पेंटिंग खराब होने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर तो खतरा ही रहता है। किशन जी की थोड़ी बॉडी भी थी, या फिर बोल सकते हो उसमें मसल्स भी मैंने ऐड करके रखे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एज यू नो किशन जी वाले थे लेकिन उसके साथ एक रेसलर भी थे। मतलब क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में, वो रेसलर भी थे, सिंगर भी थे। उन्होंने मतलब एनिमीज से बचने के लिए या फिर अपने लोगों को एनिमीज से बचाने के लिए पूरा का पूरा अपना द्वारका समुद्र के बीच में भी बनाया था। इसलिए वो सोच के देखिए वो कैसे इंजीनियर रहे होंगे। मतलब क्या ही बोलूँ उनके बारे में, वो सब कुछ है। अगर आपने कार्तिकेय 2 करके जो मूवी है वो देखी होगी तो उसमें अनुपम खेर सर ने जो डायलॉग बोला है वो मुझे बहुत पसंद आया था, बिकॉज कृष्णा इज एवरीथिंग। एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका पहले मन से थैंक्स। और ये हम बहुत दिनों के बाद वापस से आधा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में और या फिर रोज़ बोल लो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आते ही मैं पेंटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। लगभग 2 हफ्ते से मैंने सिर्फ आउटलाइन बना के मेरी पेंटिंग भी छोड़ दी है। तो वापस से हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बॉडी शेडिंग के लिए जैसे कि आप जानते हैं पेंटिंग या स्केचिंग दोनों ही अलग फिनोमिनन है या फिर अलग वर्क है। अगर हम पेंसिल की बात करें तो अपन लोग डायरेक्ट से लाइट से डार्कर शेड कर सकते हैं, लेकिन पेंटिंग के बारे में ये नहीं हो सकता। अगर अपन लोग पेंटिंग में ये अप्लाई करने जाएंगे तो पेंटिंग पूरी मेस हो जाएगी, क्योंकि हम पेंटिंग में थोड़ा डार्कर से लाइटर एरिया की तरफ में जाता हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आर्म्स में मैंने पहले डार्कर एरिया से चालू किया, फिर उसमें थोड़ा डेप्थ ऐड करना चालू किया था। धीरे धीरे जैसे स्केच कंप्लीट या फिर पेंटिंग कंप्लीट हो रही थी वैसे ही मन में थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि क्या पता ये अच्छी बने या बुरी। फर्स्ट ट्राई है इसलिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे भी हो सकता था। देख सकते हैं जैसे कि मतलब टाइम वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं इतना कभी वीडियो बड़ा बनाता भी नहीं हूँ, और जैसे कि आपको पता ही होगा वीडियो जितना बड़ा होगा उतना वॉइस ओवर करने में तकलीफ़। और जैसे कि देख सकते हैं कभी कभार बीच बीच में मैसेज भी आ जाते हैं और मैं मोबाइल DND में भी लगाने को भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ और एडिटर भी नहीं हूँ। इसलिए एडिट करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं सीखने का ट्राई कर ही रहा हूँ। तो उसके बाद वो छोड़ दीजिए, अपने श्री कृष्ण के शरीर पे जो वस्त्र है हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने पीला कलर तो पहले मार ही दिया था, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक पार्ट में शेडिंग करके थक गया तो मैं सीधा पार्ट ही चेंज कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बांसुरी में हाइलाइट्स या फिर शैडोइंग करना स्टार्ट किया था। बांसुरी बनाते वक्त डर भी बहुत लग रहा रहता है और लग भी रहा था। तो बांसुरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड करके। इसके बाद हम कपड़ों में स्टार्ट करेंगे। कपड़ों में जैसे कि हमने पहले स्टार्टर के लिए एक फेंट येलो कलर भी दे के रखा था, फिर उसके बाद हम डार्कर या फिर वो नाम भी भूल गए वो, तो जाने दो, डार्कर कलर हम यूज़ कर रहे हैं। डार्कर कलर उसके बाद उससे थोड़ा और डार्कर कलर हम यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह की है जितने आपके स्ट्रोक्स अच्छे होंगे उतना ही बोल लो कपड़ों में रियलिस्टिक लुक आता रहेगा। और एज यूजुअल ये रील या फिर वीडियो फिर से खेत में रिकॉर्ड हो रहा है, और मैंने देखा है कि पिछले 1-2 हफ्ते में मेरा थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं वो रील्स का टाइम बोल रहे हो या फिर
उसका रीच वो भी कम आने को लगा है। लगता है यूट्यूब ने भी ठान लिया है कि मेरे को मेरा चैनल या फिर डेड कर दो या फिर मेरे को बैन कर दो। अगर आपको मेरे स्केचिंग या पेंटिंग अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों में भेज लो या फिर दोस्तों में भेजकर उसका रीच बढ़ाने में मेरे को मदद कीजिए। क्योंकि मैं तो एक गोल रखने वाला हूँ कि इस साल के स्टार्ट या फिर एंड में मैं कम से कम 5,000 तो सब्सक्राइबर बढ़ा ही लूँ। और आपको अगर आपके पास कोई सजेशंस होगा तो आप मेरे को कमेंट में टैग कर सकते हैं या फिर कमेंट के भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए ये कैसे डार्कर टोन से हम कर सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए मेरे पास अभी कोई लाइन्स ही नहीं है और ये वीडियो ऐसे भी बिना स्क्रिप्ट के ही बन रहा था। तो बीच बीच में नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है और इधर थोड़े हालात भी ख़राब होने को लगे, क्योंकि कभी कभी ठंड पड़ती है, कभी अचानक से बंद हो जाती है, बादल छा जाते हैं, बीच में ही धूप रुक जाती है, बीच में ही बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है। ऐसा लग रहा है या फिर मतलब क्या बोल रहे हैं वो सभी सीजन्स जो है वो एक साथ ही चालू हो गए, सुबह अलग, दोपहर में अलग या फिर शाम को अलग और बीच बीच में पूरा ही अलग। इधर किधर तो इलाके में बारिश भी हो चुकी है। तो जान दीजिए हम थोड़ा पॉइंट से बाहर चले गए। तो पेंटिंग कमर के नीचे आ गई है। श्री कृष्ण जी के जो अपने बोलते हैं धोती, वो हम पेंट कर रहे हैं। एज यूजुअल टेक्निक वही है, लेकिन पहले मैंने थोड़े डार्कर एरिया शेड कर दिए, डार्कर के बाद थोड़े लाइटर स्ट्रोक्स उसी कलर से सिर्फ थोड़ा पानी मिक्स करके, बीच बीच में रेडिश कलर डालने के लिए थोड़ा ऑरेंज और रेड कलर को भी मिक्स कर रहा था। मतलब एक बार आपका अगर हाथ बन गया या फिर उसमें आप माहिर हो गए तो आप कोई भी मतलब पेंटिंग आसानी से कर सकते हैं। अभी लेकिन क्या हुआ था मेरे को भी पता नहीं कैसे वो ब्लैक स्पॉट पेंटिंग पे आ गया। तो पेंटिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है। और शॉकिंग चीज़ वो भी मेरे ख्याल से मैंने 2022 में जो कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टैंड लिया था वो भी ये वीडियो के आते ख़त्म होते होते वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारा वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया। वीडियो के लास्ट में सिग्नेचर करने के पहले वो स्टैंड भी टूट गया था। हमने अभी टेबल स्टैंड भी मंगाया है और वो वर्किंग भी अच्छे से कर रहा है। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो थोड़े परफेक्शन से नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े उसमें क्वालिटी अच्छी होगी, थोड़ा एंगल भी पेंटिंग का अच्छा ही रहेगा। इसलिए अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगे तो मुझे आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए वो, और कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट जितने अच्छे होंगे उतना ही मैं मोटिवेट होता रहूँगा। और अगर आपको भी कोई पेंटिंग बनवानी है तो मुझे बिंदास से DM कर दीजिए, वो भी इंस्टाग्राम पे। मैं इसमें मेरे इंस्टाग्राम का